हेलो। आई होप आवाज़ आ रही है। वेल, समझ ही गए होगे क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा तो लॉस ही हुआ होगा। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर रहा था। ऑफ कोर्स हर बार की तरह मार्केट नीचे जानी थी, बेरिश था पूरा। मैं आइडियली नीचे जानी ही चाहिए थी आज, पता नहीं मतलब आज कंसोलिडेट हो गई, ठीक है। और मैं एक पुट लिया लगभग 10-12 रुपए का, वो 11 पे आ गया। वो बढ़ ही नहीं रहा आज, प्रीमियम पता नहीं क्यों आउट ऑफ द मनी वाले प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे। एंड देन एक 23-22 रुपए के आसपास का प्रीमियम था, वो लिया। बाद में उसको एग्जिट मार के जब ज़्यादा लॉस होने लगा, मतलब बढ़ नहीं रहा था, उसका मूवमेंट ही बहुत बेकार था। एंड देन बेसिकली उसने भी लॉस दिया। मार्केट कंसोलिडेट हुई, नीचे नहीं आई निफ्टी। एंड मंडे को या ट्यूसडे को जब भी मार्केट खुलेगी, सब मंडे को कोई छुट्टी है, कोई तो बता रहा था मुझे, तो जो भी है भी अब अगले दिन बेसिकली मार्केट नीचे आएगी। और टोटल लॉस हुआ था लगभग 227 रुपये का, ठीक है। बट लास्ट के आधे घंटे 40-45 मिनट में क्या हुआ, कोशिश किया मैं कि स्कैल्प कर निकाल लूँ, और गलत निकला। थोड़ा जल्दबाजी भी कर दिया, थोड़ा महंगा प्रीमियम भी ले लिया। एंड काफ़ी गलतियाँ हुई। एंड एट द एंड 150 रुपया तुरंत चला गया 2 मिनट के अंदर, 150 के आसपास। तो टोटल लॉस 415 हो गया। एंड लो एनर्जी पे भी मैं हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि वेल दुख है, पढ़ाई करनी है, दुख है। फ्राइडे है आज, तो सैटरडे संडे भी खाली है, ट्रेडिंग नहीं कर सकता, जिससे कि जो गलत हुआ है उसको मैं दोबारा से सही कर सकूं अपनी गलती को। और उसके अलावा मंडे को भी शायद छुट्टी है, कोई तो बता रहा था मुझे, सौरभ, पता नहीं, देखना पड़ेगा। बट एनीवेज -415 हो गया है। बाय द वे, मैंने आज मैंने अपना अकाउंट चेक किया था कोटक सिक्योरिटीज़ का, एंड उसमें वो पॉजिटिव दिखा रहा था। पहली बार देख लिया पॉजिटिव मैंने, जिस चीज़ की मेरे को उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट थी इतने दिनों से, महीनों से। पहली बार मुझे अपने कोटक में वो लगभग आई थिंक 300 कुछ का पॉजिटिव दिखा रहा था, 310-15 के आसपास। हालांकि अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, तुम लोगों को तो नहीं ही दिखेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब दोबारा जब तक मैं अब इसको शेयर करूँगा स्क्रीन, अब जब भी जो भी होगा तब तक अपडेट हो जाएगा आज का जो लॉस हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, 400 कुछ। इतना लॉस नहीं होना था। गलती हो गई मेरे को यार, वो क्या बोलूँ मैं अब। हालांकि जस्टिफाइड ट्रेड लिया था बहुत, जो शुरू में एक्चुअली में 1-2 लॉस जो हुए वो भी मतलब सब में यही था कि एक तो प्रीमियम गलत चल रहा था, आउट ऑफ द मनी वाला, ठीक, मूव ही नहीं कर रहा था, डायरेक्शन सही थी उसके बावजूद। तो स्कैल्प करने की कोशिश किया, 20-25-30-35 रुपया तो उसमें चला गया, पर वो सही से निकला नहीं पैसा। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो लिया जस्टिफाइड नीचे आज गई नहीं, कंसोलिडेट ही होती रह गई। तो अब मंडे को या ट्यूसडे को जब भी मार्केट खुलेगी, अब मार्केट तब नीचे जाएगी, ठीक है, बिल्कुल अब वही जाने वाली है मार्केट, बिल्कुल ही। एंड एक्चुअली देखना पड़ेगा क्या होना है। एंड बेसिकली गया, लॉस हुआ है, एंड अभी देखते हैं क्या होना है ब्रो। 415 का लॉस हुआ है, 300 कुछ का आसपास पॉजिटिव था अकाउंट में।
तो लगभग जो टोटल लॉस है अब -100 बचा है अभी भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट फरवरी के लिए। -100 इज़ इन नेगेटिव एंड बाकी आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। कुछ तो करना पड़ेगा अगले ट्रेडिंग डे पे। बट आइडिया इज़ कि अगला जो भी ट्रेडिंग डे होगा उसमें भी जैसे ट्यूसडे को भी खुलता भी है, होपफुली ट्यूसडे को ही मार्केट खुले, क्योंकि मंडे को तो मेरी क्लास होने वाली है। तो अगर छुट्टी है दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि फिर ऑब्ज़र्व नहीं कर पाऊँगा, ट्रेड ले लिया तो होल्ड कर। सो इफ़ इट ओपन्स ऑन ट्यूसडे मार्केट, देन खुलते ही अगर सही जगह गैप डाउन हो गया यार तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट गैप डाउन हो सकती है। ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं उस चीज़ के। एंड अगर गैप डाउन हुई तो मौका ही नहीं मिलेगा। एंड बट अगर वो नहीं होता है तो उसके अलावा देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन नहीं हुई तो फिर एंटर हो जाऊंगा मार्केट के अंदर एंड एंट्री ले लूँगा। पुट के लिए 500 रुपये लगा देंगे, जिसमें से 250 सौरभ लगाएगा। बेसिकली समझ लो रिस्क डिवाइड कर लेंगे हम, जिससे कि जस्ट इन केस जितना भी लॉस होगा अगर ट्रेड गलत हुआ तो हाफ डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट आया तब तो मेरे अकाउंट में ही रहने वाला है मेरे। बट हाँ, ट्रेड लेने के लिए रिस्क डिवाइड कर लेंगे हम पूरा, बिल्कुल ये भी का गोल है। ठीक है, एंड हाँ, तो बेसिकली -100 हो गया है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 300 पॉजिटिव में था बट 300 कुछ, बट -100 अब हो गया है। उसके अलावा आई थिंक, बट ओवरऑल अगर देखें जब से मैंने इस कैपिटल के साथ स्टार्ट किया अपना ये जो नया 3000 के आसपास में बोला था घर से मिला, ऑफ कोर्स उसमें 3 का 3 नहीं बचा। मैं एक किताब भी लिया, अब यार याद आ गया, किताब लेने नहीं गया मैं मेल रूम से। बट एनीवेज एक किताब ऑर्डर कर दी मैंने, कोर्स की बुक है एक, ऑनलाइन मिल नहीं रही थी उसकी PDF, तो 570 के आसपास तो उसमें लग गया। एंड उसके अलावा जो है 2500, उसमें 1000 रुपये 1200 रुपया अकाउंट में है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और 1200 बाकी सब UPI में है। ठीक, एंड जितना भी UPI में है वो उसमें रहेगा। बट ओवरऑल जिस कैपिटल से मैंने अभी स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, ये नया जो फेज जिसको बोल सकते हो, उसमें ओवरऑल मैं अभी भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 रुपीज़ प्रॉफिट में ही हूँ, क्योंकि 90 पहले दिन 115, फिर 90 का प्रॉफिट, फिर -160 चला गया था, देन 535 प्रॉफिट हुआ है, एंड देन अभी 415 के आसपास का लॉस निकला है, विच ट्रांसलेट्स टू कि लगभग अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशंस अगर सही हैं तो 100 समथिंग के आसपास, 15 आई डोंट नो, 100 प्लस का प्रॉफिट अभी भी है। ठीक है, इस कैपिटल के साथ जिसके साथ स्टार्ट किया था, और मंथ का जो है टोटल -100 समथिंग है। बट एनीवेज इतनी समरी दे दी काफ़ी है, थोड़ी थकान हो रही है क्योंकि थोड़ा आई डोंट नो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ यार मैं बार बार इसके बारे में सोच के। एंड अभी पढ़ाई करनी है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है। एनीवेज आई होप सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। ऑलराइट, बाय।